In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 88। बिफोर आई स्टार्ट माई लेसन, मैं एक मुख्तसर सी बात आपसे करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम, यानी जो सबसे कीमती चीज़ है वो हमारा वक्त होता है। और अगर आप कुछ ज़िंदगी में सेव करना चाहते हैं तो ऑलवेज सेव योर टाइम। हमेशा वक्त की कदर भी करें और इसकी बचत भी करें, क्योंकि इसलिए तो कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त और लहर किसी के इंतज़ार नहीं करते। और ट्राई टू सेव टाइम एंड नॉट वेस्ट इट, इसको ज़ाया ना कभी भी करें। अच्छा, अब देखते हैं कि हम इस वीडियो में किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि क्या इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, यानी अक्सर गुफ्तगू होती है, कोई बंदा नाराज़गी का इज़हार कर रहा हो तो इस तरह का हम जुमला बोलते हैं। या आप किसी से कहते हैं भाई क्या इसीलिए तुम आंखों में आंखें डालने से गुरेज कर रहे हो, यानी आप मुझसे आंखें नहीं मिला रहे। या क्या इसीलिए मैं तुम्हें इतना याद करता हूँ, यानी ये वजह है इसकी। या क्या इसीलिए वो नाराज़ लग रही है। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस हमें बोलना होते हैं तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश में हम उनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। अच्छा, क्या इसीलिए, इसकी ट्रांसलेशन होगी इज दिस वाई। इज दिस वाई का मतलब हो गया क्या इसीलिए। अच्छा, उसके बाद चूंकि सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर बनता है तो हमने वर्ब के साथ कोई फॉर्म नहीं रखी और सब्जेक्ट भी ओपन रखा है, यानी चाहे आप आई, वी, यू, ही, शी, इट या नाउन इस्तेमाल करना चाहें सब्जेक्ट के तौर पर तो कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के अंदर सेंटेंस बना सकते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब आइए हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर उसको मजीद उनको डिस्कस कर लेंगे। क्या इसीलिए तुम इतना लेट आए हो, यानी कोई बंदा लेट आता है तो आप उसको ये क्वेश्चन करते हो तो आपका ये क्वेश्चन होगा इज दिस वाई यू केम सो लेट। इज दिस वाई यू केम सो लेट। अच्छा, अब देखिए यहां जैसा कि मैंने कहा था आप टेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इज दिस वाई यू कम सो लेट, क्या इसीलिए तुम इतना लेट आते हो, या क्या इसीलिए तुम इतना लेट आओगे। इज दिस वाई यू, यानी यू विल कम सो लेट, यानी हम जो चाहें इसमें टेंस चेंज कर सकते हैं। इज दिस वाई यू विल कम सो लेट, यानी फ्यूचर के लिए हम अमूमन चूंकि इस तरह का जुमला जो है वो पास्ट में भी बोल लेते हैं तो ये पास्ट का सेंटेंस है। इज दिस वाई यू केम सो लेट, क्या इसीलिए उसकी तबीयत खराब है। इज दिस वाई ही इज फीलिंग अनवेल। अब देखिए यहां पर हमने सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल कर लिया और ही के साथ इज प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया हुआ है। इज दिस वाई ही इज फीलिंग अनवेल, क्या इसीलिए उसने मुझे फोन नहीं किया। इज दिस वाई शी डिडंट कॉल मी। अब देखिए इज दिस वाई, क्या इसीलिए, आगे हमने शी सब्जेक्ट यूज किया है। डिडंट कॉल सिंपल पास्ट टेंस है। डिड नॉट कॉल सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंस है, क्योंकि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है कॉल, और मी ऑब्जेक्ट है। इज दिस वाई शी डिडंट कॉल मी, क्या इसीलिए तुम इतने परेशान हो। अब देखिए ये परेशान हो प्रेजेंट की बात हो रही है। और इज दिस वाई यू आर सो वरीड। इज दिस वाई यू आर सो वरीड, वरीड होता है परेशान होना, लेकिन ये प्रेजेंट की बात हो रही है। यू आर सो वरीड, क्या इसीलिए उसे डांट पड़ी थी। अगेन इट्स अ पास्ट टेंस। इज दिस वाई ही गॉट स्कॉल्डेड। अच्छा, स्कॉल्ड होता है डांटना, डांट पड़ी थी, गेट स्कॉल्डेड, यानी यहां पर जो है वो गेट स्कॉल्डेड डांट पड़ी थी उसके लिए यूज किया और ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है। इज दिस वाई ही गॉट स्कॉल्डेड, क्या इसीलिए तुम्हें काम से निकाल दिया गया। इज दिस वाई यू आर फायर्ड फ्रॉम वर्क। अच्छा, फायर फ्रॉम फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना, काम से निकाल देना। फायर फ्रॉम, और चूंकि ये पैसे वाइस में है, निकालने वाले का जिक्र नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला कि इज दिस वाई यू आर फायर्ड फ्रॉम वर्क। आपको चूंकि फायर किया गया, निकाला गया काम, तो इसलिए इज दिस वाई यू आर फायर्ड फ्रॉम वर्क, क्या इसीलिए तुम छुट्टी लेना चाहते हो। इज दिस वाई यू वांट टू टेक अ लीव। इज दिस वाई यू वांट टू टेक अ लीव, या कि इसीलिए वो छुट्टी लेना चाहता है। इज दिस वाई ही वांट्स टू टेक अ लीव, क्या इसीलिए वो छुट्टी लेना चाहते हैं। ज्यादा लोग हों तो इज दिस वाई दे वांट टू टेक अ लीव। तो
माय डियर, आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहें, वर्ब चेंज करना चाहें, द चॉइस इज योर्स। आपके अपना चॉइस है, जो मर्जी आप इसमें कर लें। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के अंदर आप सेंटेंस को खुद से चेंज कर सकते हैं। क्या इसीलिए तुम्हें दवाई लेना पड़ रही है? इज दिस वाई यू हैव टू टेक मेडिसिन। अब देखिए, हैव टू कंपल्शन शो करता है, दवाई लेना पड़ रही है यानी मजबूरी है। तो इज दिस वाई यू हैव टू टेक मेडिसिन, क्या इसीलिए तुम्हें दवाई लेना पड़ रही है? क्या इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? इज दिस वाई यू आर अवॉइडिंग मी। इज दिस वाई यू आर अवॉइडिंग मी। क्या इसलिए तुम मदद मांग रहे हो? इज दिस वाई यू आर आस्किंग फॉर हेल्प। इज दिस वाई यू आर आस्किंग फॉर हेल्प। अच्छा, अगर इसको पास में ले जाना चाह रहे हैं कि क्या इसलिए तुम मदद मांग रहे थे, इज दिस वाई यू वर आस्किंग फॉर हेल्प, या क्या इसीलिए तुम मदद मांग रहे होगे, फ्यूचर में ले जाना चाहते हो, इज दिस वाई यू विल बी आस्किंग फॉर हेल्प। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, रिक्वेस्ट करना जी, आस्क फॉर। तो हेल्प की बात हो रही है, आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगना। क्या इसलिए तुम आंखों में आंखें डालने से गुरेज कर रहे हो, यानी क्या तुम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे ना। तो इज दिस वाई यू आर अवॉइडिंग आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट होता है आंखों में आंखें डालकर बात करना, आंखों से आंखें मिलाना। तो अवॉइड होता है बचना या गुरेज करना चाहिए। तो इज दिस वाई यू आर अवॉइडिंग आई कंटेक्ट। क्या इसीलिए मैं तुम्हें इतना याद करता हूं? इज दिस वाई आई मिस यू सो डीपली। इज दिस वाई आई मिस यू सो डीपली। क्या इसलिए उसने नाश्ता नहीं किया? इज दिस वाई ही स्किप्ड ब्रेकफास्ट। अब देखिए, सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है और हमने सब्जेक्ट ही इस्तेमाल किया हुआ, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, ब्रेकफास्ट इसमें ऑब्जेक्ट है। इज दिस वाई ही स्किप्ड ब्रेकफास्ट। अच्छा, अगर आप प्रेजेंट में करना चाहते हैं कि इसलिए वो नाश्ता नहीं करता, तो इज दिस वाई ही स्किप्स ब्रेकफास्ट। ही की वजह से स्किप के साथ एस का इजाफा करेंगे, इज दिस वाई ही स्किप्स ब्रेकफास्ट। या क्या इसीलिए वो नाश्ता नहीं करेगा, इज दिस वाई ही विल स्किप ब्रेकफास्ट। क्या इसीलिए तुमने मुझे फोन नहीं किया? इज दिस वाई यू डिडंट कॉल मी। अगेन इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस, यू के बाद डिडंट कॉल नेगेटिव सेंटेंस हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इज दिस वाई यू डिडंट कॉल मी। क्या इसीलिए तुम नाराज हो? इज दिस वाई यू आर अपसेट। इज दिस वाई यू आर अपसेट। क्या इसीलिए तुम नहीं आए? इज दिस वाई यू डिडंट शो अप। इज दिस वाई यू डिडंट शो अप। अच्छा, शो अप होता है आना यानी पहुंचना, खम के मानो में यूज हुआ है, खम। तो डिडंट कम या डिडंट शो अप, इट इज द सेम थिंग। इज दिस वाई यू डिडंट शो अप। क्या इसीलिए वो खाना नहीं खा रहे? इज दिस वाई दे आर नॉट ईटिंग। इज दिस वाई दे आर नॉट ईटिंग। देखिए, इस सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट दे यूज किया और चूंकि प्रेजेंट का है, दे आर नॉट ईटिंग। क्या इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? इज दिस वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। इज दिस वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। क्या इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आया? इज दिस वाई ही डिडंट ज्वाइन अस। इज दिस वाई ही डिडंट ज्वाइन अस सिंपल पास्ट टेंस है। ही डिडंट ज्वाइन यानी डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और डिड जो है ये सिवाय सिंपल पास्ट टेंस के अलावा कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या इसलिए वो नाराज लग रही है? इज दिस वाई शी सीम्स एंग्री। इज दिस वाई शी सीम्स एंग्री। अच्छा, अगर सीम की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म सीम्ड लगा देंगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने क्या इसलिए के लिए इज दिस वाई का यूज किया है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस इस्तेमाल किए हैं। I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.